अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे थे कि इमरान खान की सेहत के हवाले से जो तशवीश है उस पर मुराद सईद को सामने क्यों आना पड़ा। मुराद सईद की एक ट्वीट ज़ेर बहस है इस वक्त और उसका बैकग्राउंड ये है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट आइनी तरमीम और जोड़ तोड़ और ख़रीदो फ़रोख्त MNAs और MPs की ख़रीदो फ़रोख्त में लगी हुई है और मिलिट्री वाले बदस्तूर वही नकाबपोश वही नामालूम अफराद वो कोई कसर बाकी रखे हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा गया है कि आप अपनी सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दें क्योंकि शंघाई तावन तंजीम की कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में। जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी कार्रवाइयाँ रोकने का कहते हैं तो फिर खुद आप क्यों चारों तरफ भागे फिर रहे हैं। आपने जो गुज़श्ता रोज़ कराची में किया, जो आप लाहौर में कर रहे हैं, ब्रिगेडियर असलम गुमन के घर को आपने घेरे में लिया हुआ है, आप जावेद वड़ाइच के घर में और उसके फार्म हाउस को तोड़ रहे हैं, आप मुबीन आरफ जट जो MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुजरांवाला वाले, उसकी फैक्ट्री को आपने सील किया हुआ है, उसके बच्चों को दरबदर किया हुआ है, उसके फार्म हाउस को आपने बंद कर दिया है। आप पाकिस्तान भर के एक एक MNA को जहाँ जहाँ आप पहुँच सकते हैं आप उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं। आपने इमरान खान की बहनों को अरेस्ट कर लिया। एक बहन जिनका हाथ टूटा हुआ है उनसे जज साहब पूछ रहे हैं कि आपका हाथ कैसे टूटा। भाई वो अपने भाई से मिलना चाहती है, आप उससे मिलने नहीं दे रहे। बाकी पूरा पाकिस्तान मामूल के मुताबिक चल रहा है। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह कहा गया है कि बुलवतनी का मुजाहरा करें और शंघाई तावन तंजीम के सिलसिले में अपनी सियासी कार्रवाइयाँ मुअत्तल कर दें। क्या मौलाना फजल रहमान साहब से आप नहीं मिल रहे? क्या आप दर बदर जाकर लोगों से वोट जिनसे मांग सकते हैं उनसे मांग रहे हैं? जिनको डरा सकते हैं उन्हें डरा रहे हैं, जिनको धमका सकते हैं धमका रहे हैं? आप अपना तमाम कुछ जारी रखें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ घर बैठ जाए और दूसरी तरफ आप उनके लीडर से मिलने भी ना दें और उनकी जो तशवीश है उसकी सेहत के हवाले से उसका कोई जवाब भी ना दें। ऐसी सूरत में तंग आमद बजंग आमद मुराद सईद मैदान अमल में आ गए हैं। अब मुराद सईद ने एक ट्वीट किया, मैं चाहूँगा कि मैं ट्वीट आपके साथ शेयर करूँ और फिर इस पर बात करते हैं। मुराद सईद ने अपने ट्वीट में कहा है कि इमरान खान के साथ जेल में रवा सलूक और उनकी सेहत के हवाले से गर्दिश करने वाली खबरें नहायत तशवीशनाक हैं। कौम को फौरी तौर पर उनकी खैरियत की यकीन दहानी कराई जाए। बिल्कुल जायज़ मुतालबा है मुराद सईद का। मेरा ये मानना है कि तहरीकें नज़म के बगैर कामयाब नहीं होती और इसलिए हमेशा खुद को पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रखता हूँ, मगर इस वक्त मामला मेरे और मेरी कौम के लीडर की ज़िंदगी का है। अगर फौरी तौर पर खान साहब से उनकी बहन, डॉक्टर और पार्टी क़यादत की मुलाकात नहीं कराई जाती तो मैं अपनी कौम, ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की वो बात कर रहे हैं, यूथ विंग, लेबर विंग, मुंतखब अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स, बल्दियाती नुमाइंदों और UC VC तक विलेज काउंसिल की बात करें कि कारकुनान को कहना चाहता हूँ कि तैयारी कर लें, हमने D चौक की कॉल देनी है और इस अज़्म के साथ शिरकत करनी है कि अब इमरान खान को लेकर ही वापसी होगी। मुराद सईद का ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है कि आप गैर ज़रूरी तौर पर इमरान खान से आपके मुलाकातें आपने बंद कर दी हैं और उनको तशवीश है। अगर ये तशवीश दूर ना की गई तो फिर ये सारे बाहर निकलेंगे और फिर वो कहते हैं हम इमरान खान को रिहा करा के लेकर जाएंगे और इस आज़म के साथ शिरकत करनी है कि अब इमरान खान को लेकर ही वापसी होगी। अडयाला जेल जाकर हम किसी को हमारे एहतजाज की आड़ में अपने मनसूबों को अमली जामा पहनाने का मौका नहीं फराहम करेंगे। इसमें इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। फैसला साज सुन लें, आप हमारी जानों इज़्ज़तों से खेलते रहे और हमने सब सब्र से बर्दाश्त किया। अब हमें कोई सबक नहीं पढ़ाना। आपको मुल्क के वकार की फ़िक्र होती तो चोरों को मुल्क पर मुसल्लत करके मुल्क के सबसे काबिल फ़ख्र सपूत को जाली केसों में कैद ना करते। ऐसे मौके पर इससे मुलाकातों पर पाबंदी ना लगाते। आपको SCO कॉन्फ्रेंस से सरोकार होता तो आइनी तरमीम के लिए जोड़ तोड़ में मसरूफ़ ना होते। आपको खौफ खुदा होता, रोज़ जुल्म करके, लोगों को अगवा करके, कैद रख कर, उन पर तशद्दुद करके बयानियाँ ना बना रहे होते। जो किया सो आपने किया। हमने पुरअमन रहते हुए सिर्फ अपना हक मांगा, सिर्फ इंसाफ की बात की। जुल्म सह कर भी हम मुर्द इल्ज़ाम ही हैं। तो यूं ही सही, आपने रास्ते खोदने हैं, कंटेनर लगाने हैं, सो बिस्मिल्लाह। हम पैदल मार्च करेंगे, रुकावटों से अवामी सैलाब नहीं रुकते, ये बात आपको अब तक मालूम हो चुकी होगी और जिनके इख्तियार में रोकना था उनको आपने अपने बयानियों से मुतनाज़ बना दिया। अब जो निकलेंगे उन्हें रोकना फिर हमारे भी बस में ना होगा। फौरी तौर पर इमरान खान की खैरियत की खबर या D चौक पर आपसे सामना। ये मुराद सईद ने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया है यूथ की तरफ से कि जो पाकिस्तान का यूथ और स्पेशली KPK के लोग जो सोच रहे हैं कि हमारा मुंतखब करदा एक बंदा जिसे हमने बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना के भेजा इस्लामाबाद में, आपने उसे कबूल नहीं किया, आपने लोटा साजी के ज़रिए उसकी हुकूमत गिरा दी। उसके बाद इलेक्शन कराए तो उनके इंतखाबी निशान छीन लिया। इंतखाबी निशान के बगैर भी वो जीत गए तो आपने उनसे हुकूमत उन्हें नहीं बनाने दी और हुकूमत जो बनी उसके बाद आप मुसलसल सादा अक्सरियत से अब आप 2/3 अक्सरियत की तरफ जाने के लिए और इस मुल्क में अपना कब्ज़ा मुकम्मल करने के लिए और अपने नामालूम अहदाफ हासिल करने के लिए आप सब कुछ रोन देना चाहते हैं तो फिर लोग सड़कों पर निकलेंगे। अब ये मुराद सईद, कासिम सूरी
और जुल्फी बुखारी, ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। और इन तीनों लोगों को इमरान खान ने खुद कहा हुआ है कि वो रूपोश रहे हैं उस वक्त तक जब तक इमरान खान उन्हें ना कहें। लेकिन मुराद सईद, कासिम सूरी, जुल्फी बुखारी, ये सारे लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी के अरकान में से अक्सर पर यह इल्ज़ाम है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हैं और उनकी हरकतें भी कुछ ऐसी हैं, अगर उन पर इल्ज़ाम लगता है तो बजा लगता है। क्योंकि नईम हैदर पंजोता वो भी चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या हुआ, और उनके भाई इंतज़ार हुसैन पंजोता, उन्हें नामालूम अफराद ने अगवा किया। 5 दिन हो गए हैं, अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दस्तयाब क़यादत में से किसी ने उस तरह उस पर आवाज़ नहीं उठाई। इमरान खान पर पाबंदी लगाई गई, किसी ने जाके नहीं पूछा कि इमरान खान ने किया क्या है कि उस पर पाबंदी लगा दी गई है। और क्या सियासी सरगर्मियाँ तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप रोक दें शंघाई तावन तंजीम के सिलसिले में, लेकिन ख़ानदान के लोगों को मिलने से क्यों रोका जाए। और जब समातें हो रही हैं, केसेस चल रहे हैं, काजी साहब बुला बुला के पूछ रहे हैं कि कहाँ है अहमद खान, इमरान खान का वकील, जब वकील को उसके मुवक्किल से मिलने ही नहीं दे रहे आप, तो आप अदालतें क्यों लगाए बैठे हैं। इसकी तरफ कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ इस पे बात हो रही है कि पाबंदी लगा दी गई है। पाबंदी की वजह पे कोई बात नहीं करता कि इमरान खान ने सरकारी तहवील में होते हुए ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि आज उस पर पाबंदी आपने लगा दी है। दूसरी तरफ मैं जो आपको बता रहा था कि कराची में इन्होंने जो कमाल किया है, कराची में गुज़श्ता रोज़ NA 231 की चंद 5-6 पोलिंग स्टेशन की रीकाउंटिंग का मामला था। वहाँ रीकाउंटिंग के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जीते हुए अब्दुल हकीम बलोच थे वो भी मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉर्म 45 के तौर पर मुबैना तौर पर जीते हुए हैं खालिद महमूद, वो भी मौजूद थे। बाकी उम्मीदवारान और उनके पोलिंग एजेंट्स भी मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अमला भी था, सूबाई इलेक्शन कमीशन का भी और मरकज़ का भी, सब कुछ मौजूद था। और फिर अचानक वहाँ चंद नामालूम अफराद, नकाबपोश लोग आए और उन्होंने वहाँ अफरा तफरी मचाई और बैलेट पेपर से भरी हुई एक बोरी पकड़ के बाहर ले गए और वहाँ उन्होंने सबके देखते देखते आग लगा दी और उसके बाद वो गायब हो गए वहाँ से कामयाबी से। अब अगर नामालूम अफराद और नकाबपोशों को कराची वाले भूल चुके थे कि इस वक्त सिर्फ बलोचिस्तान और KPK वाले तख्ता मश्क बने हुए हैं, तो ये गुज़श्ता रोज़ जो कार्रवाई हुई है उसके बाद कराची वाले लोगों को अब पता चल गया होगा कि वो भी हमारी नामालूम अफराद और हमारी खलाई मखलूक की दस्तरस से दूर नहीं। अब अगर कराची वाले थोड़े से सुस्त पड़ गए थे इमरान खान की कॉल पे एहतजाज करने से, तो यह गुज़श्ता रोज़ जो वाक़या हुआ है उसके बाद यकीनन वो भी ख्वाब गफलत से जाग जाएंगे और वो भी अब सड़कों पर आएंगे। इस तरह दीदा दलेरी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सरपरस्ती में हो रही है। और अब क्या होगा कि ये वोट जल गए, इन पोलिंग स्टेशन पे दोबारा पोलिंग करा लेते हैं। अब ये नतीजा निकालेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। 8 फरवरी वाले दिन का माहौल अब दोबारा हो ही नहीं सकता कि आप दोबारा उस तरह कर सकें, क्योंकि अब तो सिर्फ 4 पोलिंग स्टेशन पर आपने पोलिंग करानी है जिसके आपने वोट जलाए हैं। और जब उन लोगों को पता है कि हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, तो अब कैसे लोग आज़ादी से वोट कास्ट कर सकेंगे। तो ये धांधली के नए नए तरीके निकाल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली शुरू से लेकर आखिर तक धांधली, धौंस, ढटाई, बेशर्मी, बेगैरती, इसके अलावा इसको कुछ और दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता जो कुछ इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान में। और जहाँ तक शंघाई तावन तंजीम की बात है, शंघाई तावन तंजीम की एडवांस पार्टीज इस्लामाबाद में पहुँच चुकी हैं। चाइना और रशिया के प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं पाकिस्तान में। अब देखा जाए तो ये दोनों मुल्क वो हैं जहाँ चीन और सदर दोनों में असल ताकत सदर के पास है, सदूर नहीं आ रहे। वो अपने जिस तरह हमारे यहाँ आरिफ अलवी साहब थे या उससे पहले ममनून हुसैन डमी किस्म के सदर थे, इसी तरह वहाँ से जो सदूर आ रहे हैं, वहाँ से जो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं वो भी इसी तरह के हैं। लेकिन चलें, उन ममालिक के प्राइम मिनिस्टर तो हैं, वो दोनों आ रहे हैं और उनके साथ मीडिया टीम्स भी आ रही हैं। अब इस मैंडेट चोर हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा नहीं कि जब उनके साथ मीडिया टीम्स आएंगी तो वो इस्लामाबाद में पाकिस्तानी मीडिया से भी इंटरेक्ट करेंगी, और जब वो पाकिस्तानी मीडिया से इंटरेक्ट करेंगी, यहाँ के अखबारात को, टेलीविजन चैनल्स को आप कंट्रोल कर रहे हैं, सोशल मीडिया को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें सब कुछ पता चलेगा और वो वापस जाके रिपोर्ट करेंगे कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। वेलकम टू SCO एंड वेलकम टू पाकिस्तान। नाज़रीन, अब बात करते हैं शाहीन सबाई साहब के एक ट्वीट की। शाहीन सबाई साहब को क्या मजबूरी पड़ी कि उन्होंने अपने एक देरीना साथी, सहाफ़ी साथी नजम सेठी के ख़िलाफ़ उन्होंने तलवार नियाम से निकाल ली है। और एक वजाहत मैं यहाँ करता चलूँ कि जब हम शाहीन सबाई साहब की किसी बात का जिक्र करते हैं या इमरान रियाज खान या किसी भी सहाफ़ी की, और उनकी तस्वीर थंबनेल पे अगर हमारे लड़के लगा देते हैं तो आपको एतराज़ होता है कि जी आपने शाहीन सबाई साहब की तस्वीर क्यों लगा दी जब वो प्रोग्राम में मौजूद नहीं है। बिल्कुल आपका जायज़ आपका सवाल है, लेकिन मैं वजाहत करता चलूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि जब शाहीन सबाई साहब आएँ तो तभी उनकी तस्वीर लगाई जाए। जब हम रोज़ाना नवाज़ शरीफ की, इमरान खान की, आसिम मुनीर की, अनवारुल्लाह काकड़ की
आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी, इन सब लोगों की तस्वीरें लगाते हैं थंबनेल पे, उन पे आप एतराज़ नहीं करते, हालांकि वो भी तो हमारे प्रोग्राम में नहीं आए हुए होते, उनका जिक्र होता है तो इसलिए तस्वीर लगती है। हाँ, अलबत्ता शाहीन साहब भाई साहब चूँकि रेगुलर आते हैं मेरे प्रोग्राम में, तो फिर ये इम्कान पैदा होता है कि आप लोगों को उनकी तस्वीर देखने के साथ उम्मीद होती है कि शायद शाहीन साहब भाई साहब प्रोग्राम में मौजूद होंगे। ऐसा नहीं होता। जब जब इनका जिक्र होगा, नजम सेठी साहब का जिक्र होगा, शाहीन साहब भाई साहब का जिक्र होगा, या और किसी नामवर शख्सियत का जिक्र होगा, चाहे उसका ताल्लुक सियासत से हो, सहाफ़त से हो, खेल से हो, तो उनके थंबनेल पे तस्वीर तो आएगी। लेकिन अगर मेरे थंबनेल डिज़ाइन करने वाले जो लड़के हैं, उन्हें मैंने कह दिया है कि जब आप उनका ट्वीट लिखें तो आप उसकी हेडिंग में लिखें कि शाहीन साहब भाई साहब का ट्वीट, और जब वो खुद हों तो फिर उनकी लिखें आपके शाहीन साहब भाई साहब की गुफ्तगू या उनके इंकशाफात या जो भी आपने लिखना है। लेकिन ये आपने निशानदेही कर दी, लेकिन वजाहत करना मेरा बनता था, मैंने ज़रूरी समझा कि मैं वजाहत कर दूँ। शाहीन साहब भाई साहब ने ट्वीट ये किया है, वो नजम सेठी साहब के बारे में कहते हैं। जो नजम सेठी साहब ने एक कमाल किया अपने प्रोग्राम में, लिखते हैं, सेठी साहब क्या हवास खो बैठे हैं, पता नहीं इमरान खान की दुश्मनी, नवाज शरीफ की हमायत, या फौज की बूट पॉलिश में, या उनको हलवे का हिस्सा नहीं मिलने की वजह से बहकी बहकी बातें कर रहे हैं नजम सेठी साहब। आज फरमा रहे थे आईनी तरमीम को बिल्कुल छुपा कर रखना चाहिए, बस एक दिन पहले असेंबली में लाई जाए, सारे मुतफिक हों और उसकी तारीख भी नहीं बतानी चाहिए। ज़रा सोचें, एक पढ़े लिखे बड़े दानिशवर बंदे कहलाते हैं और बात क्या कर रहे हैं। मुल्क के आइन में पूरी अदलिया का बेड़ा गर्क करने की तरमीम को छुपा कर लाना चाहिए, वरना इमरान खान 5000 बंदे ले आएगा और सब कुछ बढ़ जाएगा। एक्सक्यूज़ माई लैंग्वेज, ये शाहीन साहब भाई साहब ने जिस तरह लिखा है। किसी ज़रा से भी जमहूरी मुल्क में आइन में तरमीम कभी ऐसे भी हुई है कि जैसे किसी ज़मीन पर माफिया कब्जा कर रही हो, सबको पकड़ लो, बंदूकें निकाल लो और चुप कर ऐलान कर दो हम जीत गए। सेठी साहब को अपने इनकलाबी दिन भूल गए जब वो बलूचिस्तान में सीने पर ज़रा बख्तर चढ़ाए इनकलाब और खूनी बगावत करने पहाड़ों पर चढ़ गए थे। अगर वो दिन भूल गए हैं तो फिर उनकी पुरानी तस्वीरें लगा देते हैं, लोग खुद उनके बारे में देख कर फैसला कर लेंगे। ये शाहीन साहब भाई साहब जिक्र कर रहे हैं कि नजम सेठी साहब भी कभी इनकलाबी होते थे, और आज वो क्या मशवरे दे रहे हैं कि छुपा कर आईनी तरमीम कर ली जाए। शाहीन साहब भाई साहब लिखते हैं, वो तो अगर बेगम को इश्क में फंसा कर एक पढ़े लिखे अमीर और बाइज्जत खानदान में वो शामिल ना होते तो आज भी सारे सुर्खों की तरह सड़कों पर ठर्रा पी रहे होते। उनकी शादी जुगनू मौसम से हुई है, जिनकी आबदा हुसैन और सैयद बाबर अली के ख़ानदान से उनका ताल्लुक है, और वो तो अमीर खातून है। तो शाहीन साहब भाई साहब उसका जिक्र कर रहे हैं कि अगर जुगनू मौसम से उनकी शादी ना होती, करोड़ों अरबों की दौलत और जायदाद ना मिलती, तो आज भी वो बाकी सुर्खों की तरह सड़कों पर ठर्रा पी रहे होते। वैसे वो जब भी ये काम करते हैं पकड़े जाते हैं, और उनकी आजकल की बोतलें उठाए सड़कों पर मटर गश्त की तस्वीरें भी मौजूद हैं। होश के नाखन लें सर, इतना ना करें कि सर भी ना उठा सकें। शाहीन साहब भाई साहब ने ये वार्निंग की है नजम सेठी साहब को कि आप हजूर इस हद तक आगे ना बढ़ें आर्मी की हिमायत में या इमरान खान की दुश्मनी में। ये शाहीन साहब भाई साहब ने वार्निंग जारी की है नजम सेठी साहब के लिए कि आप इमरान खान की दुश्मनी या आर्मी की बूट पॉलिसी में इतने आगे ना बढ़ें कि फिर हमें आपकी पुरानी तस्वीरें लोगों को वायरल करनी पड़े। और आखिर में नाज़रीन आपको बताते चलें कि ये मैंडेट चोर हुकूमत क्योंकि समझ रही है कि लोगों को कोई असर नहीं होता महंगाई का, और ये सड़कों पर बिल्कुल नहीं निकलते, तमाम तर कोशिश के बावजूद, तो उन्होंने मज़ीद एक कोशिश की है। आज पाकिस्तान भर में जो पेट्रोल बेचने वाली कंपनियां हैं उनके मुनाफे में उन्होंने इजाफा कर दिया है। पहले उन्हें 9 रुपये 22 पैसे फ़ी लीटर मुनाफा मिलता था जो वो पेट्रोल और डीजल आपको बेचते थे। आज उन्होंने, इस फेडरल गवर्नमेंट ने 1 रुपया 35 पैसे उसमें मज़ीद इजाफा कर लिया है। फ़ी लीटर डीजल और पेट्रोल पे औसतन 10 रुपये 40 पैसे उन्हें मुनाफा होगा, और ये आपकी जेबों से जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त पे बात करनी थी, लेकिन वक्त ख़त्म हो रहा है। सिर्फ मोहसिन नकवी साहब को यही कहा जा सकता है कि हजूर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश वर्ल्ड कप में ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त, और अब इंग्लैंड के हाथों 800 रन का पहाड़ खड़ा करने के बाद एक इनिंग्स और 40-45 रन से शिकस्त के बाद बकौल ख्वाजा आसिफ साहब की कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? मोहसिन नकवी साहब, आपका विजन, आपकी कारकर्दगी देखने के बाद, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये ज़िल्लत आमेज़ शिकस्तों पर शिकस्तें देखने के बाद, तो शायद अब कहना पड़ता है कि आपके यहाँ ना शर्म होती है ना हया होती है। इजाज़त चाहूँगा, बहुत जल्द एक और विला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।